हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको स्टूडेंट्स के साथ होने वाली जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है एक स्टूडेंट्स के साथ होता है, बल्कि ये 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो क्या है आखिर वो प्रॉब्लम और किस तरह से स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको एक बहुत ही बड़ा जो है सीख यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर देखा हुआ है मैंने। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसी चीज़ को दिखाने वाले हैं और इसका सल्यूशन किस तरह से आपके पास होगा वो हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखिए सॉल्यूशन जान लेते हैं। ऐसे तो स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करने होते हैं, लेकिन एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम होता है हमारे साथ कि हम जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी समय हो, रात का समय हो या फिर दिन का समय हो, किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो शुरू में तो हम अच्छा खासा पढ़ लेते हैं और कोई भी सब्जेक्ट लेकर मान के चले कि हमने बैठ गया, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसने किस तरह से जो है किसी भी बुक को लेकर बैठा और जो है बैठने के बाद उसे उस समय तक पढ़ा जब तक वो सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। जैसे ही उसके समझ से बाहर हुआ तो उसने क्या किया कि अपनी जो है बुक ही चेंज कर दी, अब ये लिखने पे आ गया, ठीक है। तो यानी मैं कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वो उसे कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी थियरी डिफ़िकल्ट लगता है तो वो जो क्या करता है उस सब्जेक्ट को चेंज कर देता है। अब मान के चले कि किसी ने जो है फिजिक्स की बुक लेकर पढ़ने के लिए बैठा, तो फिजिक्स में ऐसा कोई थियरी आ गया जो अब उसके समझ से बाहर है, ठीक है, जो उससे हो ही नहीं रहा, उसको लग रहा है कि ये नहीं होने वाला है, तो सीधे क्या करता है कि अपनी फिजिक्स बुक को चेंज करके बायो या फिर केमिस्ट्री या फिर कोई अदर बुक ले लेता है। और फिर कोई अदर बुक लेने के बाद भी सेम यही प्रॉब्लम होता है कि जब तक उसे समझ में आता है उसको पढ़ता है, जैसे ही समझ से बाहर हुआ फिर वो अपनी बुक को चेंज कर देता है। और इस तरह से जब सारे बुक ख़त्म हो जाएंगे तो वो अंत में जो है अब कॉपी और पेन लेंगे, कॉपी और पेन लेकर फिर लिखने बैठ जाएंगे। तो लिखेंगे कुछ देर तक, जब फिर बोरिंग सा फील होने लगेगा तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है, यही होगा। और जब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा लिखने के बाद जब मन भर जाएगा, लिखने का मन नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा कि फिर से जो है वो छोड़ देगा। अब सारे ऑप्शन तो उसके पास ख़त्म हो चुके हैं ऑलरेडी। उसने फिजिक्स पकड़ा हुआ था तो फिजिक्स उसके समझ से बाहर हुआ तो उसने फिजिक्स छोड़ दिया। फिर और कोई बुक लिया, वो भी उससे के समझ से बाहर हुआ तो उसने उस बुक को भी कैंसिल कर दिया। अब आया है लिखने के लिए, तो जब लिखने का जो चांस है वो ख़त्म हो जाएगा, जब उसको लिखने का मन भी नहीं करेगा तो क्या करेगा आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आम स्टूडेंट्स है हर एक स्टूडेंट के अंदर। तो हम लोग क्या करें आखिर, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम क्या करें? क्या हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम इस प्रॉब्लम से जो है छुटकारा पाएँ? तो देखिए इसका एक ही प्रॉब्लम है। अगर आपने कोई एम देखा हुआ है तो आपको उस एम को याद करना होगा कि आखिर वो एम जो है कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज उस एम को अचीव करने के लिए आप जो है कैसे उस एम को अचीव करोगे। जैसे कि आप देख रहे हो लिखते लिखते इसका मन भर चुका है, तो अब ये जो है अपने माथे पे देखिए किस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता होगा। देखिए इस तरह से जो है अब तो सारे ऑप्शन इनके पास ख़त्म हो चुका है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक्चुअली ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, ठीक है, ये वीडियो जो है मेरे किसी फ्रेंड्स ने कैमरा ऑन कर दिया था और मैं जो है, तो देखिए अभी जो है ये देखिए पानी पीने गया हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पानी पीने के बाद आखिर फिर क्या करते हैं, ये पढ़ने के लिए बैठते हैं या फिर और कुछ करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं किया था, ये किसी मेरे फ्रेंड्स ने रिकॉर्ड किया था, ठीक है। तो ये मुझको बहुत ही अच्छा लगा ताकि इसके माध्यम से मैं स्टूडेंट को समझा पाऊँ कि आखिर वो भी जो है अगर उनके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से बाहर निकल सकता है इस प्रॉब्लम से, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। बहुत ये इन प्रॉब्लम के कारण जो देखिए अब देखिए, ओ माय गॉड,
सारे ऑप्शन ख़त्म हो चुके, पानी पी लिया और सो गए। अब सोने भी लगा तो ऐसा नहीं कि 10 मिनट और 5 मिनट के लिए सोया होगा, अब सोया भी तो 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। तो 1-2 घंटे के बाद उठता है बंदा और फिर से काम वही शुरू कर देता है, ठीक है। वही काम फिर कर देता है, फिर से बुक लेना शुरू करता है। कंसेप्ट जैसे ही कठिन होने लगता है फिर जो है वो क्या करता है, बुक चेंज करता रहता है। तो यही प्रोसेस लाइफ में डेली के डेली चलता रहता है, ठीक है। बहुत ही बड़ा जो है बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के अंदर। तो चलिए फिलहाल मुद्दे पे आते हैं कि आखिर हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आएँ। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आपका कोई एम है और आप अगर उस एम को अचीव करना चाहते हैं तो उस एम को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ाई करना होगा। तो आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको थियरी समझ में नहीं आती है तो आप थियरी को छोड़ देते हैं। अब मान के चलिए कि आपने बायो की बुक लेकर ठीक है, बायो का बुक लेकर आप बैठ गए। अब बायो का जो है जो जहाँ तक समझ में आ रहा था वो आपने समझा, जो आपको कठिन लगने लगा वो आप छोड़ देते हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के अंदर, जो आपको कठिन लग रहा है उसको आपको करके छोड़ना है, ठीक है। कठिन को सबसे पहले करो। देखिए मैं तो मानता हूँ कि पढ़ाई के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप रात में पढ़ते हो या फिर दिन में पढ़ते हो, लेकिन जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर आप बैठ रहे हो तो उसमें कोई भी इजी क्वेश्चन हो या फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, ठीक है। अगर मान के चले कि आपने पढ़ते पढ़ते कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया जो आपसे याद नहीं हो रहा है, आपने 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा लेकिन याद नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ना ही छोड़ दो, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो उसको आप करो, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ जो है जब तक आप नहीं करते हो हर एक चीज़ डिफ़िकल्ट ही होता है, लेकिन जब आप उसे कर लेते हो तो वही चीज़ आपका ईजी हो जाता है। तो इसीलिए हर एक चीज़ को, हर एक डिफ़िकल्ट चीज़ को ईजी करने के लिए उसको आपको करना होगा पहले। तो इसलिए सबसे पहले आप उसे करो, करने के बाद ही वो ईजी होगा। हर एक जो है डिफ़िकल्ट चीज़ करने के बाद ही ईजी होता है। तो अगर आपके सामने में कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आप सबसे पहले उसी को करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया फिर हम छोड़कर दूसरी बुक में चले जाएं। अगर ऐसा करते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी जो है इसी तरह से चलती रहेगी, फिर आप अपने सपनों को कभी भी साकार नहीं कर पाएंगे और ना ही कभी आप अपने एम को अचीव कर पाएंगे। तो अगर आप अपने एम को अचीव करना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो ये आपको करना होगा। जो भी कठिन से कठिन प्रश्न आए उसको करके छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना है। अगर आप ऐसे छोड़ोगे तो इस तरह से आप कमज़ोर होते जाओगे। है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा ये वीडियो जो बनाया गया है ये आपको पसंद आया होगा। उन स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हुआ था जिन स्टूडेंट्स के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आपके सामने कोई भी कठिन से कठिन जो है प्रश्न आ जाए उसको आपको करके छोड़ना है, उसको आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। ऐसे अगर आप ऐसा करते हैं कि जो आपसे याद नहीं हो रहा है अगर आप उसे छोड़ देंगे तो ये आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा आपके अंदर का आलस होगा और ये आलस आपके सपनों को कभी भी पूरा होने नहीं देगा। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल बारीकी से आपको याद होना चाहिए, हर एक टॉपिक आपको क्लियर करना होगा। तो इसलिए डिफ़िकल्ट हो या ईजी हो हर एक चीज़ों को आपको इक्वल लेकर चलना है, बिल्कुल जो है समान लेकर चलना है। थैंक यू।